हमारी पहचान मुसलमान से और ईसाई और सिख से नहीं है। हमारी एक ही पहचान है कि वी आर इंडियन, हम सब भारतीय हैं। तो हमें भारतीयों में तो गर्व होना चाहिए। तो हम भारतीय बनना है, और जब हम एक होके भारतीय बन के आगे बढ़ेंगे ना, आप यकीन मानना कि वो दिन दूर नहीं है कि आने वाला। तो इसलिए हम सबको मिलकर चलना है। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में एक बड़ा कार्यक्रम कैथल में किया जाएगा, जिसमें सर्वधर्म संभाव, जिसमें हम सारे बड़े धर्मों के, जिसको भी आप कहोगे हिंदुस्तान के जितने भी सनातनी, जो भी किसका नाम ले लोगे मैं ले आऊँगा यहाँ, कोई विषय नहीं है। क्योंकि सब मेरे आप जिसको भी कहोगे, जैसे कहोगे, जिस धर्म के, तो सब आएंगे। तो एक ऐसा कार्यक्रम हो, एक बौद्धिक का कार्यक्रम, तो बौद्धिक कार्यक्रम में स्वामी जी भी कुछ कह रहे हैं, इमाम साहब भी कुछ कह रहे हैं, लेकिन सब कुछ एक ही बात कहा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ें होने से आपस के अंदर नफरत खत्म होती है, नज़दीकी बढ़ती है। किसी के धर्म को खराब नहीं कहना चाहिए, ये अधिकार हमारे पास नहीं है। किसी के महापुरुषों को खराब कहने का अधिकार हमारे पास नहीं है। हमें सबकी इज्जत करनी है। आज हमारे कैथल में डॉक्टर उमर अहमद इलियासी जी, ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ, वो कैथल में आज उनका आना हुआ था और एक दो कार्यक्रमों में उनको जाना था। साथ में उनको निमंत्रण हमारे घर पर भी उन्होंने चरण डाले, तो उसके बाद आज यहाँ स्कूल में उन्होंने चरण डाले, लोगों का मार्गदर्शन किया। क्या मैसेज देके गए? उनका मैसेज तो एक ही रहा है शुरू से कि भारतीय, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतवर्ष एक देश है। यहाँ पर कोई धर्म जाति निरपेक्ष नहीं है, आपस में जातियों में कोई भेदभाव नहीं है। सब लोगों को वो इकट्ठे रहना चाहिए, धर्मों में नहीं बंटना चाहिए, जात पात से ऊपर उठ के हमें भारतीय बनना चाहिए। भारतीय बनेंगे तो हम देश की सेवा करेंगे, देश को आगे ले जाएंगे। और विकसित भारत को बनाने के अंदर ये सबसे बड़ा कदम है कि मोदी जी की जो 2047 की जो हम, अगर जब भाजपा नेता में बात बोलूँ तो उनकी नीति में भी यही है कि विकसित भारत के अंदर हम सबको भारतीय बनना बहुत ज़रूरी है। जात पात से ऊपर उठने के बाद हम देश की सेवा कर सकते हैं, हम देश में अग्रसर हो सकते हैं। और इसको हमने अगर और जितनी भी तरक्कीशील पर जाना है, जब लोगों में आपस में वैर भाव खत्म हो जाएगा, प्यार बढ़ेगा, संबंध बढ़ेंगे, जब एक दूसरे के साथ लोग रहने लगेंगे तो निश्चित रूप से देश की तरक्की होगी और देश में इतना प्यार का वातावरण बनेगा जो कि आप पिछले 10 सालों में अग्रसर होता जा रहा है। और आगे आने वाले 2047 तक के विजन में एकजुट होकर सब एक ही पुकार होगी, विकसित भारत देश, भारतीय होना ये हो। इमाम साहब जब मंदिर में गए थे अयोध्या में, फतवे जारी होने लगे, क्या मामला है? अयोध्या में उनको इन्विटेशन दिया मोदी जी ने, सभी तमाम धर्म गुरुओं को वहाँ बुलाया गया था और वहाँ पर ये किसी से बिना बातचीत करे या बिना सलाह करे अपने ही सारे धर्म के अंदर इन्होंने उसका स्वागत किया और धर्म निरपेक्षता दिखाते हुए अपने मन से ये अयोध्या में पहुँचे। अयोध्या में जाने के बाद इन्होंने वहाँ पर एक, जब राम मंदिर में बातचीत होने से और मीडिया में बातचीत हुई तो ये की बात कहा कि हमें भारतीय बनना चाहिए, राष्ट्र सर्वोपरि। राष्ट्र सर्वोपरि होने से अयोध्या में जाने से इनके खिलाफ फतवे जारी हुए, इनके खुद के लोगों, कई देशों से इनके कत्ल के फतवे जारी हुए। लेकिन जो देश के सम्मान में खड़ा है, जो धर्म, कोई भी धर्म गुरु है, आज उसके लिए जात पात नहीं होती, उसके आप देखेंगे तो सब तरह के शीशे होंगे, कोई भी उसमें बनिया हुआ, कोई भी उसमें मालवाड़ी, कोई भी जात पात, कोई ओबीसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। उसमें सिर्फ एक ही होता है, ये हमारा बालक है, शिष्य है, आशीर्वाद होता है गुरुओं का। और ये लोग ही देश को अंदर वातावरण क्रिएट करते हैं, प्यार का माहौल, लोगों को अच्छे संबंध जोड़ने में, लोगों को धर्म के प्रति डेडिकेट करने के। उनका एक ही संदेश था, भाईचारे का, राष्ट्रवाद का। सारे संसार में, सारे विश्व के लिए वो एक ही संदेश है, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, ईश्वर एक है और सब हम उनके संतान हैं। हमारे को सबको प्यार से, भाईचारे से रहना चाहिए, ये उनका संदेश है। ये मानव जाति को, इंसानियत को संदेश है। जो भी धर्म गुरु आता है वो एक ही संदेश देता है कि हम राष्ट्र हित में कार्य करें, भारतीय बने और धर्म जाति का भेदभाव मिटाकर हमें सबको एक राह पे चलना है और राष्ट्र, जहाँ पे राष्ट्र की बेनिफिट हो, फायदा हो, उसके लिए काम करें। तो ये धर्मगुरु को एक वचन है और हमें उनको निभाना है।